नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो विज्ञान और अध्यात्म के संगम पर खड़ी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महर्षि की जिन्होंने न केवल लाखों लोगों के जीवन को बदला बल्कि अपने पूर्व जन्म की स्मृति का भी दावा किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्कलकोट के स्वामी समर्थ महाराज की। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, मैं वही हूँ जो पूर्व जन्म में था। क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक दावा था या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? आइए आज इसी अनोखी यात्रा पर चलते हैं। हजारों सालों से मानव चेतना और स्मृति एक पहेली बनी हुई है। मॉडर्न साइंस, खासकर न्यूरो साइंस और क्वांटम फिजिक्स में अब हमारी चेतना और मेमोरी के बारे में कुछ दिलचस्प थ्योरीज सामने आ रही हैं। नए शोध बताते हैं कि हमारी स्मृति सिर्फ दिमाग के सेल्स में ही स्टोर नहीं होती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम चेतना जैसी अवधारणाएं हैं जहां चेतना ब्रेन के बाहर भी मौजूद हो सकती है। इसके अलावा एपिजेनेटिक्स यह सुझाव देती है कि हमारे पूर्वजों के अनुभव हमारे जीन्स में भी असर डाल सकते हैं। और कार्ल जंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की है, जहां सभी मानव जाति की साझी स्मृतियां मौजूद हो सकती हैं। लेकिन जब बात पूर्व जन्म की स्मृति की आती है तो साइंस क्या कहती है? इयान स्टीवेंसन जैसे जाने माने शोधकर्ताओं ने हजारों ऐसे केसेस स्टडी किए हैं जहां छोटे बच्चों ने अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को याद करने का दावा किया। उन्होंने इन दावों की गहरी जांच की और उनमें से कईयों को अनएक्सप्लेन्ड पाया। तो क्या स्वामी समर्थ महाराज का अनुभव भी इसी तरह की किसी अद्वितीय चेतना का प्रतीक था? चलिए जानते हैं, कौन थे स्वामी समर्थ महाराज? स्वामी समर्थ महाराज, जिन्हें अक्सर अक्कलकोट स्वामी के नाम से जाना जाता है, 19वीं शताब्दी के एक अवतारी पुरुष माने जाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के अक्कलकोट नगर में कई वर्षों तक निवास किया और वहीं से लाखों भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। लोग उन्हें दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं। उनका जीवन अद्भुत चमत्कारों, रहस्यों और गहरे आत्मज्ञान से भरा हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वामी समर्थ का सीधा संबंध एक और महान संत से था जो उनसे सदियों पहले हुए थे, और उनके दावे वैज्ञानिक रूप से कितने प्रामाणिक थे? स्वामी समर्थ महाराज ने स्वयं बताया था कि वे श्री नृसिंह सरस्वती का पुनर्जन्म थे, जो 14वीं शताब्दी के दत्त संप्रदाय के एक महान गुरु थे। श्री नृसिंह सरस्वती ने अपने जीवन भर वेदांत, ध्यान, तपस्या और ज्ञान का प्रचार किया। उनके जीवन का विस्तृत वर्णन गुरु चरित्र नामक पवित्र ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार श्री नृसिंह सरस्वती अंतिम बार कर्नाटक के श्रीशैल क्षेत्र के पास कदलीवन में अंतर्ध्यान हुए थे, और फिर लगभग 300 वर्षों बाद स्वामी समर्थ महाराज अक्कलकोट में प्रकट हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की, मैं वही हूं जो श्री नृसिंह सरस्वती थे। यह अपने आप में एक अविश्वसनीय दावा था, लेकिन क्या इसके कोई ऐसे प्रमाण थे जिन्हें आज का विज्ञान भी समझ सके? आइए देखते हैं। स्वामी समर्थ महाराज को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थीं। इसका प्रमाण आधुनिक विज्ञान की कुछ अवधारणाओं और शोधों में मिलता है जो कॉग्निशन, मेमोरी और कॉन्शियसनेस से संबंधित हैं। आइए कुछ बिंदुओं में इसे समझें। स्वामी समर्थ ने गुरु चरित्र जैसे ग्रंथ का गूढ़ और गहन ज्ञान बिना उसे पढ़े प्रस्तुत किया। यह उस परिघटना से मेल खाता है जिसे विज्ञान में जेनोग्लॉसी कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति ऐसी भाषा या विषय वस्तु बोलता है या समझता है जिसे उसने इस जीवन में कभी नहीं सीखा। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक संकेत हो सकता है कि जानकारी मस्तिष्क में किसी पूर्व जन्म के अनुभव या स्मृति के रूप में संचित थी और पुनः सक्रिय हो गई। स्वामी समर्थ ने ऐसे स्थानों के बारे में विवरण दिए जैसे श्रीशैल, गणगापुर, कदलीवन, जहां वे पूर्व जन्म में गए थे। बाद में इन स्थानों पर किए गए भौगोलिक अध्ययन और स्थानीय लोक कथाएं उनके विवरण से मेल खाती थीं। यह विज्ञान के लिए एक संकेत है कि मस्तिष्क में कुछ सूचनाएं स्मृति के रूप में बनी रहती हैं, भले ही उस जीवन में व्यक्ति ने वह अनुभव प्रत्यक्ष रूप से न किया हो। स्वामी समर्थ और नृसिंह सरस्वती दोनों की वेशभूषा, बोलचाल, तपस्या पद्धति और भाषा शैली एक जैसी थी। इसे वैज्ञानिक रूप में बिहेवियरल इम्प्रिंटिंग कहा जा सकता है, जिसमें कुछ व्यक्तित्व लक्षण अगले जन्म में भी दोहराए जाते हैं।
यह ऐसा ही है जैसे डीएनए में केवल शरीर नहीं, संभावित मनोवृत्तियां और प्रवृत्तियां भी कोडित हो सकती हैं, जो चेतना के साथ पुनः सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे कई शिष्य और सन्यासी उनसे मिले जिन्होंने अनुभव किया कि स्वामी समर्थ ने उनके पूर्वज या गुरु से जुड़ी गोपनीय बातें कहीं। विज्ञान में इस प्रकार की घटनाएं कोइंसिडेंस या क्रिप्टोमेनीजिया, भूली हुई स्मृति का अचानक उभरना, कहकर समझाई जाती हैं। लेकिन जब यह बार बार और विविध संदर्भों में हो तो यह पुनर्जन्म की संभावना को बल देता है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में अध्ययन किया जिनमें बच्चों ने पूर्व जन्म की बातें बताईं और बाद में वे विवरण सच निकले। स्वामी समर्थ का अनुभव भी उसी तरह का था, लेकिन और भी अधिक विकसित, सुसंगत और स्थायी स्मृति के रूप में। स्वामी समर्थ महाराज का पूर्व जन्म का ज्ञान केवल किसी धार्मिक विश्वास का विषय नहीं है। यह चेतना की निरंतरता, स्मृति की गहराई और व्यक्तित्व की पुनरावृत्ति से जुड़ा हुआ एक ऐसा अनुभव है जिसे आज की कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, क्वांटम कॉन्शियसनेस और पास्ट लाइफ रिसर्च से देखा जा सकता है। हालांकि विज्ञान अभी तक पुनर्जन्म को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं कर पाया है, लेकिन ऐसे उदाहरण उसे चुनौती जरूर देते हैं और यह संकेत करते हैं कि चेतना सिर्फ मस्तिष्क का उत्पाद नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक गहन और रहस्यमय तत्व है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियां देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय स्वामी समर्थ।